हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप क्लास से गो से अरुण सर। तो मैं आज का मोस्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। शॉर्ट टॉपिक है आपका प्राकृतिक वनस्पति, जो हर एग्जाम में आपसे पूछते रहता है। एस एस जी डी हो या आपका आने वाला एग्जाम जो भी हो, बिहार पुलिस, सबके एग्जाम के लिए मोस्ट है, सभी एग्जाम के लिए। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखें, इसको लास्ट तक देखें इस वीडियो को, और ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कैसा आज लगा आज का मोस्ट वीडियो। और वीडियो को शेयर करें आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच। तो शुरू करते हैं। आपका पहले नंबर जो सवाल आपसे पूछेगा, सवाल कैसे बनेगा, किस तरह आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो आपसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे हम लोग दो तरह से सवाल बनाएंगे यहाँ पे, यानी एक आपका वर्षा की मात्रा और एक वनस्पति के प्रकार और जो वृक्ष पाए जाते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे तो आप शुरू से अंत तक देखेंगे। तो पहले नंबर सवाल आपसे पूछिए सबसे पहले यहाँ पे कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वनस्पतियाँ पाई जाती है, यानी 200 यानी 250 सेंटीमीटर से अधिक जो वार्षिक वर्षा होती है, उसको उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहते हैं। बिल्कुल। अब आपसे पूछिए सवाल कि आबुनस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, बांस एक प्रकार की घास है। बांस एक प्रकार की घास है, बिल्कुल यहाँ पे याद रखें। सिनकोना, महोगनी, आबुनस, जिसको एबुनी बोलते हैं, रोजवुड, रबड़, ये सब जो प्रकार हैं, ये सब वनस्पति का प्रकार किस में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। बिल्कुल मोस्ट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जी, याद रखें। यहाँ पे आबुनस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, बांस, ये सब जो वनस्पति का प्रकार है, ये सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में पाए जाते हैं और 250 सेंटीमीटर से अधिक बोलते हैं जी। बिल्कुल मोस्ट याद रखें, आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसमें वार्षिक तापमान जो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है यहाँ पे आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। और वृक्षों की जो लंबाई होती है इसमें 50 मीटर से भी अधिक होती है। 50 मीटर से भी अधिक हो सकती है इस प्रकार के वनों में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। बिल्कुल मोस्ट आपके एग्जाम के लिए तो याद रखें। अब आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन रहा हूँ कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वनस्पतियाँ जो पाई जाती है, वो भारत में आपको मिलेगा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, जो आपका केरला है, कर्नाटक है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं, एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उगते हैं, जो आपका पाए जाते हैं सदाबहार वनस्पतियाँ। बिल्कुल मोस्ट ये भी याद रखें। और चलते नेक्स्ट आपसे पूछे सवाल जी। बिल्कुल यहाँ पे याद रखें कि 200 से 250 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है, उसको अर्ध सदाबहार वनस्पति कहते हैं जी। बिल्कुल। और इसमें आपको साइडर, होल, कैल, मुक्ता प्रजातियां जो पाई जाती है, वो अर्ध सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती है जी। आपसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो उदाहरण ही पूछे जाते हैं कि साइडर, होल, कैल जो मुख्य प्रजातियां हैं, किस प्रकार की वनस्पति में उगते हैं? तो अर्ध सदाबहार वन। बिल्कुल मोस्ट इस तरह आप याद रख सकते हैं। बिल्कुल मोस्ट है आपके एग्जाम के लिए जो मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें जी। बिल्कुल अर्ध सदाबहार वनस्पति जी। बिल्कुल यहाँ पे जो ये पाई जाती है अंडमान निकोबार, सह्याद्री जो पर्वत है, मेघालय का पठार है, उसके आसपास क्षेत्र में पाई जाती है आपका अर्ध सदाबहार वनस्पति जी। बिल्कुल मोस्ट याद रखें। और इसमें कैल, गुर्जन, लॉरेल, चंपा, रोजवुड जो प्रमुख पाए जाते हैं आपका अर्ध सदाबहार वनस्पति में जी। बिल्कुल याद रखें। और नेक्स्ट आपसे पूछिए कि 100 से 200 सेंटीमीटर तक जो आपका यहाँ पे याद रखें, जो आपका 200 सेंटीमीटर तक जो आपका वर्षा होती है, उसको उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वनस्पति कहते हैं। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वनस्पति कहते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर तक। और इसमें आपका सागवान, टीक, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन, सहतूत आदि पाई जाती है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वनस्पति में जी। बिल्कुल कई बार आपसे एग्जाम पूछा है आपका अर्धपर्णपाती वनस्पति वाले के बारे में कि सागवान, टीक, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन, सहतूत, ये सभी प्रकार की वनस्पति किस में पाई जाती है, किस में उगते हैं? तो आर्द्र पर्णपाती वनस्पति में जी। बिल्कुल मोस्ट है आपके एग्जाम के लिए जो हमेशा पूछे जाते हैं। बिल्कुल याद रखें। और इसमें याद रखें जो आपका ये जो क्षेत्र है इनका जो पाए जाते हैं, हिमालय श्रेणी में शिवालिक के जो है गिरिपद है,
भावर है, तराई क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है जो सह्याद्री बोलते हैं, कि पूर्वी ढाल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा आदि क्षेत्र में सम्मिलित है, जो पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। जी बिल्कुल, मोस्ट याद रखें। और इसमें मैंने अभी जस्ट बताया कि साल, सागवान, शीशम, बैंत, चंदन, आंवला, सहतूत, महुआ सभी जो उगते हैं, ये आपका जो उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनस्पति में उगते हैं। बिल्कुल मोस्ट याद रखें, इस तरह आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे सवाल यहाँ पे याद रखें। नेक्स्ट आपसे पूछे सवाल, जी बिल्कुल याद रखें, मोस्ट है आपके एग्जाम के लिए जो आज का टॉपिक है। जी बिल्कुल यहाँ पे याद रखें, जो उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ये भी मोस्ट याद रखें। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दो प्रकार के होते हैं। जी बिल्कुल यहाँ पे याद रखें, एक आर्द्र पर्णपाती वन, एक होता है आपका शुष्क पर्णपाती वन। बिल्कुल इस तरह याद रखें। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन सी जो भारत की जो आपका वनस्पति है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जी बिल्कुल याद रखें, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जो कौन सी में आपका वनस्पति है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बिल्कुल यहाँ पे याद रखें, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट है। तो चलते नेक्स्ट आपका, अब पूछिए सवाल आपको, 70 से 100 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? शुष्क पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय सवाना बोलेंगे। बिल्कुल यहाँ पे 70 से 100 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है उसको शुष्क पर्णपाती वन बोलते हैं। और इसमें जो आपको मिलेंगे तेंदू, पलाश, अमलतास, बैल, खैर, अक्सल उड, ये सभी जो पाए जाते हैं जो शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाए जाते हैं। बिल्कुल, तो आपको याद रखना हो, ज़्यादा एग्जाम्पल आपसे पूछ जाते हैं। कई बार ये आपसे पूछा है, रेलवे एनटीपीसी भी पूछा आपसे, एसएससी भी पूछा आपसे, और जीडी भी आपको पूछेगा। बिल्कुल यहाँ पे तो तेंदू, पलाश, अमलतास, बैल, खैर, अक्सलवुड जो आदि आदि पाए जाते हैं वो शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे याद रखें, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट है, एकदम लर्न टॉप सवाल है। जी बिल्कुल यहाँ पे याद रखें। और इसमें आपसे पूछा कि शुष्क पर्णपाती वनस्पति जो पाई जाती है वो उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में मिलेगा, तेलंगाना में मिलेगा, कर्नाटक में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, उत्तरी गुजरात में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, दक्षिणी पंजाब, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बिहार आदि में पाई जाती है। बिल्कुल यहाँ पे याद रखें, मोस्ट आपके एग्जाम के लिए। जी बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे जैसे मैंने जस्ट बताया अभी, तेंदू, बैल, खैर जो भी सभी पाए जाते हैं इसमें। बिल्कुल यहाँ पे याद रखें, एक्स्ट्रा पॉइंट है और याद रखें यहाँ पे, जैसे आपसे पूछिए, जी बिल्कुल, कि कत्था बनाने के लिए कौन सी वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? कत्था बनाने के लिए तो खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है। और तेंदू वृक्ष के पत्ते से जो बीड़ी बनाई जाती है, ये भी याद रखें मोस्ट, तेंदू वृक्ष के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट पूछिए आपसे सवाल, यहाँ पे याद रखें कि आपका 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा जो होती है उसको शुष्क कंटीली वनस्पति कहते हैं। जी बिल्कुल, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको शुष्क कंटीली वनस्पति कहा जाता है। और नीम, खजूर, बबूल इत्यादि जो सभी उगे जाते हैं, पाए जाते हैं, वो शुष्क कंटीली वनस्पति में पाए जाते हैं। जी बिल्कुल याद रखें, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जी बिल्कुल यहाँ पे। और ये आपको शायद जो भारत के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जैसे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में मिलेगा, और कुछ से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में मिलेगा। जी बिल्कुल याद रखें, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट है। जी बिल्कुल यहाँ पे याद रखें। और यहाँ पे इन क्षेत्रों में जो आपको शुष्क कंटीली वनस्पति में जो पशुचारण के कारण वनों का स्वरूप अत्यधिक विरल है, सघन है। बिल्कुल यहाँ पे याद रखें। और जस्ट मैंने बताया बबूल, नागफनी, खजूर, खेजड़ी सभी ये आपको मिलेंगे, कंटीली वनस्पति मिलते हैं। जी बिल्कुल मोस्ट याद रखें। और यहाँ पे याद रखना, आपका एग्जाम में पूछ जाते हैं। और नेक्स्ट आपका छोटे वृक्ष या घास, जो ये आपको सवाना वनस्पति में उगते हैं। जी बिल्कुल, और 40 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उसको छोटे वृक्ष या घास ने यानी सवाना वनस्पति बोलते हैं। 40 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और ये सवाना वनस्पति बोलते हैं। और छोटे वृक्ष या घास जो पाए जाते हैं, जो आपका सवाना वनस्पति पाए जाते हैं। और नेक्स्ट आपसे पूछिए सवाल, यहाँ पे मोस्ट याद रखें। जी बिल्कुल, जो हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे याद रखें आपका अकासिया, नागफनी इत्यादि, ये जो आपको मरुस्थलीय वनस्पति पाए जाते हैं। जी 50 से सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको मरुस्थलीय वनस्पति, जी जो उसमें आपको पाया जाता है। जी बिल्कुल, 50 सेंटीमीटर से कम तो मरुस्थलीय वनस्पति बोलते हैं। जी बिल्कुल मोस्ट याद रखें, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट है। तो आपको इसमें ज़्यादा जो पूछे जाते हैं, मैंने जस्ट बताया आपको, आपके
जो है ना आपके एग्जाम के लिए मोस्ट है उष्णकटिबंधीय आपका ये जो है ना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, अर्ध सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, और आपसे पूछे जाएंगे शुष्क पर्णपाती वनस्पति। ये आपके 3 जो है ना मोस्ट टॉपिक है आपका, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट है। तो ये आप याद रखेंगे, रिवीजन कर लेंगे। बिल्कुल मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया भी है, तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट है। ये भारत की जो आपका यानी कहने का मतलब कि प्राकृतिक वनस्पति जो हर एग्जाम में आपसे पूछते रहता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आज का मोस्ट वीडियो। और नेक्स्ट में महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम में सीधे टपकेगा। SSGD का पेपर जो होने वाला 10 जनवरी से, मात्र 2 दिन ही बचे हैं शेष बिल्कुल यहाँ पे। तो नेक्स्ट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताएंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गढ़ क्लासिक, कलम क्रांति जिंदाबाद।